नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की अवस्था के आधार पर सिंचाई कैसे करें। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का यही सवाल रहता है कि हम सिंचाई का सही समय की पहचान कैसे करें। क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी भूमि में अगर सिंचाई की कमी हो तो हम सिंचाई कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। आज ही हम इस पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं, जैसे कि मुख्यतः जड़ बनते समय या फिर कल्लों के समय, तने की गांठें बनते समय, तो इनके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, और यदि इन अवस्थाओं पर सिंचाई करें तो गेहूं में पानी का उचित प्रबंधन हो जाता है। गेहूं की ऐसी अवस्थाएं जिनमें हम सिंचाई करनी चाहिए, आइए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे इस सबसे स्टार्ट की अगर हम बात करें, मुख्यतः जड़ बनते समय जो हमारा पहली सिंचाई होती है, ये 20 से 25 दिन में होती है। इसके बाद हमारी आती है कल्लों के विकास होते समय, ये हमारे 40 से 45 दिन में होती है। और इसके बाद तने में गांठ पड़ते समय, ये 60 से 70 दिन के लगभग होता है। और उसके बाद हमारी सिंचाई होती है फूल आते समय, 90 से 95 दिन के लगभग फूल आने शुरू हो जाते हैं हमारी फसल के। और उसके बाद जब हमारे पौधे में दानों में दूध पड़ते समय, जब दूध बनने लगता है दानों के अंदर मटेरियल, तो लगभग हमारी फसल 105 से 110 दिन की हो जाती है। तो उस समय पर की जाए। और इसके साथ फिर जो हमारी लास्ट की सिंचाई होगी वो होगी दाना सख्त होते समय, जिस टाइम हमारा बालियों के अंदर दाना सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। ये लगभग 120 से 125 दिन के अंतराल पर होता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ये 6 सिंचाई ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी कुछ हाइब्रिड ऐसी वैरायटी आ चुकी है जिनमें 4 से 5 ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। उनके बीच हम थोड़ा गैप ला सकते हैं, अन्यथा हमारे जो जो एरिया ऐसे हैं जिनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो आपको इन 6 जो मैंने आपको बताए इनसे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर ही उपयुक्त सभी अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि पौधे की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पानी पूरी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई विशेष अवस्था में करें। परीक्षणों में यह पता चला है जैसे कि पौधे के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जबकि पानी की कमी के कारण उन्हें सर्वाधिक हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से हमारी क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। जैसे कि गेहूं की फसल में मुख्यतः जड़ के विकास के समय तथा फूल आने के समय सिंचाई की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त है, वहाँ पानी का उपयोग सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों से अवश्य किया जाना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि केवल क्रांतिक अवस्थाओं में ही सिंचाई करने से इष्टतम उपयोग उपज आपको प्राप्त हो सकती है। यदि पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्यतः जड़ के विकास की अवस्था में हमें करनी चाहिए, जो कि बॉडी किस्म के ये 20 से 25 दिन, मतलब हमारी फसल है, मतलब बीज बुआई, मुख्यतः बात करें बुआई के 20 से 25 दिन में हमें करनी चाहिए। यदि पानी 2 सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई तथा मुख्य रूप से करें जड़ के विकास के समय, तथा दूसरी सिंचाई फूल आते समय करनी चाहिए। और यदि पानी 3 सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्यतः जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई हमारी गांठें बनते समय, जड़ की जब गांठें बननी स्टार्ट हो जाती है, और तीसरी जब हमारे दाने में दूध बनना शुरू स्टार्ट हो जाता है तब करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई जड़ बनते समय, तने में गांठ बनते समय, बाली निकलते समय तथा दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। दोस्तों, गेहूं में सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्यतः जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है।
गेहूं में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई न करने से पैदावार पर बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पानी एक ऐसा स्रोत है जो हमारी फसल को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अगर इससे संबंधित आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।